लाफ्टर डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में निरंतर ये हंसी, ये आनंद, ये उत्सव बढ़ती जाए। हंस हंस के हंसाना है, सारा रोग बलाई भगाना है। हंसने से आपके आँख का पानी बरकरार रहता है। आज आप देख रहे हैं ना कि लोग की आँख की पानी मर गई है। आंखें जल्दी खराब हो जा रही हैं। लोग आपको हल्के में ना ले लें, इसलिए आप हंसना छोड़ दिए। आप हंसिए ना, आप खिलखिलाइए ना, मस्ती में रहिए ना, फिर देखिए लोग आपको सर पे बैठा के रखेगा। भगवान भी सोचता है कि हट, कहाँ से मैं इसको इंसान बनाया। इंसान को तो हंसने का अधिकार दिया था, ये जानवर बन गया है। मुंह ऐसे गिरा के रहता है, मुंह फुला के रहता है। अरे मुंह खिलखिला के रहो। आप जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं, आप बहुत परेशानियों में जूझ रहे हैं, लेकिन लोग कहता है कि जो लाफिंग होता है, जो हंसी होता है, वो एक मेडिसिन होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नागेश्वर दास जी हैं। इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देते हैं। नागेश्वर दास जी जो है लाफिंग बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, विश्व के दूसरे लाफिंग बुद्धा हैं और गूगल ने उनको लाफिंग बुद्धा खिताब से भी नवाजा है। नागेश्वर जी, आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, क्या कहेंगे आप दर्शकों को हमारे? पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत लाफ्टर डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में निरंतर ये हंसी, ये आनंद, ये उत्सव बढ़ती जाए। हंस हंस के हंसाना है, सारा रोग बलाई भगाना है। जी। जीवन में जो है इतने व्यस्तता होने के बाद भी कई सारे लोग, हाँ। अधिकांश लोग, सर्वाधिक लोग जो है परेशान होते हैं। इसके बावजूद भी आपके चेहरे पे ग्लो कर रहा है और इसका राज जो है कहीं ना कहीं एक हंसी है। स्वस्थ जीवन है और जो हंसी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मेडिसिन, दवाई के रूप में काम कर रहा है। सबसे पहले जब इंसान जब हंसता है तो सबसे पहले खुद को उसको लाभ मिलता है, क्योंकि हंसी संपूर्ण योग है, संपूर्ण व्यायाम है। हमने योग भी कर लिया, व्यायाम भी कर लिया। योग मतलब क्या होता है? जोड़। इंसान जब हंसता है तो एक दूसरा इंसान उससे जुड़ जाता है। व्यायाम मतलब पूरे शरीर का एक्सरसाइज। तो हंसने से आंख से लेके आंत तक का एक्सरसाइज हो जाता है। हंसने से आपके आंख का पानी बरकरार रहता है। आज आप देख रहे हैं ना कि लोग की आंख की पानी मर गई है। आंखें जल्दी खराब हो जा रही हैं, क्योंकि हंसने से आंख नम रहता है। आपका भाव विनम्र रहता है। आपकी जो ये हंसने की जो सिलसिला है, ये कब से शुरू है और किसने आपको प्रेरणा दिया कि आप हंसिए, लोगों को हंसाइए? जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं, वो परेशानियों में जूझ रहे हैं, उसको जो है उसका निदान और समस्या का रास्ता बताइए। हंसने का तो बचपन से मैं हंसता हूँ, और रास्ता बताने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव उमाशंकर दास जी महाराज ने हमें बचपन में, जब 8 साल की उम्र में हम जब थे, और हम हंसने के लिए जब अपने घर से जब भाग गए थे, क्योंकि जब हंसते थे तो लोग अगल बगल लोग शिकायत करता था हमारे पिताजी से, हमारे माताजी से, तो लोग हमको खूब मारता था लोग। हम कहे भगवान, पिटाने के लिए मैं धरती पाया हूँ क्या? जब नहीं तब हमको मारता है सब। पिताजी हमारे गुजर गए और मैं इकलौता था अपने घर का, और मैं भाग चला। हम कहा अब मुझे कोई नहीं पकड़ने वाला, ना कोई मारने वाला, मैं खूब हंसूंगा। अच्छा, आप बिहार के सिवान जिले से आते हैं, और जब आपने हंसने की जो प्रक्रिया शुरू की तो कई लोग कई तरह के सवाल भी करते होंगे, पागल है, जो भी कई सारे सवाल जो आते होंगे, उससे आप कैसे बचते रहे, लोगों को कैसे जवाब देते रहे? देखिए, अब तक मुझे लोगों द्वारा 156 उपनाम दिए जा चुके हैं, जिसमें पागल है, सनकी है, आवारा है, वगैरह वगैरह, घसकल है, हंसी का सागर, हंसी का मशीन, हंसी का भगवान, हंसी का फब्बारा। दुनिया भर का लोगों ने मुझे नाम दिया है, और लोग नाम देते गए और मैं उसका सीढ़ी बनाता गया। क्योंकि हंसने से इंसान सकारात्मक रहता है, वो टूटता नहीं है, वो किसी से मतलब लड़ता झगड़ता नहीं है, उसको वो अवसर बना लेता है। और मैंने यही किया।
आपके बारे में एक चीज़ निकल के आ रही कि आपने कई बार जेल भी गए, जी जेल से बाहर भी आए, लेकिन बिल्कुल। आपका जो हंसने का जो प्रयास है, जी। जो हंसते आ रहे जी। हैं, वो निरंतर जारी रहा। जेल के अंदर भी रहे, आप हंसते रहे, बिल्कुल, और बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। जो वहाँ के कैदी थे उनको भी मनोरंजन देते गए। जी जी, हम जेल में जाते हैं कैदियों के लिए वर्क करने के लिए जाते हैं। एक घंटे का मेरा सेशन होता है जिसमें कैदी जानते हैं कि अब जीवन में हंसी का क्या महत्व है, कैसे हंस करके हम अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं और अपना, अपने परिवार और अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। मैं उनको एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि हंसी इंसान को इंसान बनाती है। इंसान के शरीर में तो हम हैं, लेकिन इंसानियत नहीं है। हंसने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, और जब मन प्रसन्न रहता है तो इंसान अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। आज लोग मन से दुखी हैं, हंसी मन को प्रसन्न करता है। अच्छा, आप एक चीज़ मानते हैं क्या, जो लोग हंस नहीं पा रहे हैं, अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, और इसका एक वजह ये भी है कि लोग जो है एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे जी। हैं, लोगों के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, जी। लोगों से बातचीत नहीं कर पा जी। रहे हैं। और अभी के समय में एक हंसना जो है, आप स्वयं में हंस सकते हैं, जी। वीडियो देखकर हंस सकते हैं, कोई जी। कॉमेडी मूवी देखकर हंस जी। सकते हैं, किसी गाने को सुनकर हंस जी सकते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने इस पे एक किताब भी लिखी है, हंसी से सफलता की ओर, जिसका विमोचन हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, विजय सिन्हा जी ने किया। उस किताब में मैंने यही बताया है कि हंसी जब समाप्त होती है तो संवाद खत्म हो जाते हैं। संवाद जब होगा, हंसी संवाद को पैदा करती है। आज नहीं हंसने की वजह से लोग अपने ही घर में अजनबी बन के रह रहे हैं, और आने वाला समय और भी भयावह होने वाला है। इसलिए इस हंसी को पुनः फिर अपने दिनचर्या में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हंसी ही हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है और परिवार को जोड़ के रख सकता है। हंसी से हमारी संवेदनाएं जिंदा रहती हैं। आज सबकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, फिर पुनः वो जिंदा करेगा हंसी। आप भी हंसते रहिएगा जरूर सामने। आज जो है वर्ल्ड लाफ्टर डे है, जी। और आप सड़क पे निकल गए होंगे, अभी भी जी, आप जी, आ रहे बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। लेकिन लोगों में जो है अभी भी कल की भांति ही भावनाएं चल रही है, कोई हंसी नहीं, एकदम लोग टेंशन से भरे पड़े हैं। क्या लोग- कहना चाहेंगे आज? लोग शो कर रहा है कि मैं बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे गंभीर रहना चाहिए। कोई गंभीर नहीं रहेंगे तो फिर लोग मुझे भाव नहीं देगा, मुझे हल्के में ले लेगा। कम से कम आज तो हंस ले लो। आप लोग नहीं हंस हल्के रहे, में- आप नहीं हंस रहे हैं तो कम से कम इनके हंसी को देखकर आप हंसते रहिए। लोग आपको हल्के में ना ले लें, इसलिए आप हंसना छोड़ दिए। आप हंसिए ना, आप खिलखिलाइए ना, मस्ती में रहिए ना, फिर देखिए लोग आपको सर पे बैठा के रखेगा, लोग आपसे प्रेम करेगा। आप इतना बड़ा मंत्र को, इतना बड़ा शक्ति को आप यूं नकार दिए, भगवान का दिया हुआ वरदान। भगवान भी सोचता है कि हट, कहाँ से मैं इसको इंसान बनाया, इंसान को तो हंसने का अधिकार दिया था, ये जानवर बन गया है, मुंह ऐसे गिरा के रहता है, मुंह फुला के रहता है। अरे मुंह खिलखिला के रहो। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हंसते रहिए। और नागेश्वर दास जी थे, और साथ ही साथ आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इनको जो है लाफिंग बुद्धा का खिताब भी मिल चुका है गूगल के द्वारा, और विश्व के दूसरे जो हैं ये लाफिंग बुद्धा के नाम से आते हैं। बिहार के सिवान ज़िले से आते हैं, और इनकी जो कहानी थी, ये कैसे अपनी यात्राएं की और कैसे कब जब शुरुआत की थी हंसी को लेकर, इनको प्रेरणा स्रोत कौन है, और लोग जो है 156 नाम इनको दिए थे, विभिन्न तरह के नाम दिए थे, उस पर भी चर्चा की गई। लेकिन आज जो है वर्ल्ड लाफ्टर डे है, और आप भी हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और नागेश्वर दास जी का एक बार फिर से आपको हम हंसी सुना देते हैं, उनकी हंसी के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। बस यही सिलसिला आबाद रखना, बस यही सिलसिला आबाद रखना, हर मुख पे हंसी और जिंदा इंकलाब रखना।